Hello, everybody. So, in the series of components of business plan, now we have come to the very important plan, that is marketing plan. मार्केटिंग का मतलब सीधा सीधा अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने से है, लोगों को हमारे प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्म करने से है, हम क्या बना रहे हैं जिससे कि लोगों को हम कन्विंस कर सकते हैं कि वो उसको खरीदें। अच्छा, मार्केटिंग का मतलब केवल प्रोडक्ट बना करके उसको लेकर जाना नहीं है। हम असल में इसमें कई चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, जैसे प्रोडक्ट को कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसकी प्राइसिंग कैसे करनी है और उसका प्रमोशन कैसे करना है। ठीक है। एक्चुअली एक छोटी सी स्टोरी लेते हैं, स्टोरी इन द सेंस एक एग्जांपल लेते हैं कि आपको आरओ बनाने की एक फैक्ट्री लगानी है। आरओ यानी रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर प्यूरिफायर सिस्टम, आम तौर पर घरों में होता ही है। तो आपको आरओ बनाना है। ऐसे नहीं होगा कि आपने बस आरओ बनाया और मार्केट में लॉन्च कर दिया। सबसे पहले आपको ये पता लगाना पड़ेगा, बनाने से पहले पता करना पड़ेगा कि कितने एरिया में पानी आता है और कितने में नहीं आता है, क्योंकि जहाँ पानी की सप्लाई प्रॉपर होगी वही लोग आरओ लगाने में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे। तो आरओ, अब जिनके घरों में पानी आता है उनके घरों में आरओ है या नहीं, नहीं है तो वो आपके लिए अच्छा मार्केट बन सकता है, लेकिन आपको ये पता लगाना है कि उन्होंने आरओ क्यों नहीं खरीदा। जिन्होंने आरओ खरीद रखा है वो किस कंपनी का है, उनमें उनको क्या फीचर्स पसंद है, कौन से फीचर्स उनको नहीं पसंद है, उनमें क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, उनको सर्विसेज कैसी चाहिए, ये सारी डिटेल हम पहले से निकालते हैं। हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि लोगों को क्या चाहिए, देन वी विल ट्राई टू मैन्युफैक्चर द सेम थिंग दैट व्हाट पीपल रिक्वायर। फिर हम उसकी ब्रांडिंग करेंगे, पैकेजिंग और लेबलिंग करेंगे, फिर उसको अपने कस्टमर्स तक पहुंचाएंगे जिससे कि कस्टमर उसको खरीदेगा। और फिर हम ये पता लगाएंगे कि वो उससे सेटिस्फाई हुए या नहीं। अगर नहीं हुए तो हमको फिर से पूरी मार्केटिंग प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो मार्केटिंग असल में एक बहुत डिटेल्ड प्लान होता है। इसको कुछ स्टेप्स के थ्रू समझ सकते हैं, जैसे वेयर हैव वी बीन, यानी कोई हिस्ट्री आपको पता लगानी पड़ेगी कि मार्केट की कंडीशन क्या है, अब तक क्या रही है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, पता लगाओ कितने एरियाज में आरओ हैं और कितने में नहीं है। देन मार्केटिंग स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ ए न्यू वेंचर, आप जरा पता लगाओ कि जो लोगों ने नए नए वेंचर लगाए थे पहले, तो उनको किन स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को कैरी करना पड़ा था। मींस उनके पास में क्या बेनिफिट, मतलब क्या स्ट्रेंथ्स थी और क्या वीकनेसेस रही जिसके कारण उनको नुकसान उठाना पड़ा। एंड मार्केट की अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स का भी पता लगाना पड़ेगा कि उन लोगों ने मार्केट में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मतलब ग्रैब की थी और क्या क्या थ्रेट्स फेस की थी। देन हम ये देखेंगे वेयर डू वी वांट टू गो, यानी कि हम यहाँ पर मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स को अगले 12 महीने के लिए सेट करने वाले हैं। यानी कि हम अपने प्रोडक्ट को जब मार्केट में लॉन्च करेंगे तो अगले 12 महीने में हम कहाँ पहुंचेंगे, ये हमको देखना पड़ेगा। एंड देन फाइनली हाउ डू वी गेट देयर, हम वहां पहुंचेंगे कैसे। ठीक है, सबसे पहले अभी तक कहाँ थे, उसके बाद हम कहाँ जाना चाहते हैं और फिर हम वहाँ कैसे पहुँचेंगे। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी एक्चुअली मेक आवर मार्केटिंग प्लान। तो हम कैसे पहुँचेंगे उसके लिए हम एक स्ट्रेटेजी डेवलप करने वाले हैं। वो स्ट्रेटेजी कब हमको इम्प्लीमेंट करनी है और साथ में इस स्ट्रेटेजी के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होगा। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी द मार्केटिंग प्लान। तो मार्केटिंग प्लान असल में एक छोटा सा प्लान नहीं है, ये एक पूरी सीरीज होगी कई स्टेप्स की। ठीक है ना। तो इसके अंदर हमको कुछ स्टेप्स जो फॉलो करना है वो यहाँ बता रखे हैं, लाइक बिजनेस सिचुएशन एनालिसिस, यानी कि हम अब तक कहाँ थे। क्योंकि बिजनेस दो तरीके से हो सकता है, या तो वो नया बिजनेस होगा या फिर वो पुराना बिजनेस होगा जो कि अपने मार्केटिंग को रिवाइज कर रहा है। तो ऐसे में वो ये पता लगाएगा कि अब तक उसने क्या गलतियां की, उसको रिव्यू करेगा और फिर उसके बाद में वो एक नया मार्केटिंग प्लान डेवलप करेगा।
तो इनमें क्या क्या आता है, तो इसमें आएगा पर्सनल प्रोफाइल ऑफ द एंटरप्रेन्योर, यानी एंटरप्रेन्योर की डिटेल्स। हमको एम्फेसाइज करना होगा प्रोडक्ट के डेवलपमेंट पे, यानी कि हमको अपना प्रोडक्ट बनाना है। देन व्हाट नीड्स इट सेटिस्फाइज, हमारा प्रोडक्ट क्या नीड सेटिस्फाई करेगा। जैसे हमने अब तक आरओ का एग्जांपल लिया था, तो आरओ क्या नीड सेटिस्फाई करता है, ऑफ कोर्स पानी को प्योरीफाई करता है। लेकिन अब उसके अंदर आजकल एग्जांपल आते हैं आरओ प्लस यूवी प्लस ये प्लस वो, तो आप क्या चीजें सेटिस्फाई करना चाह रहे हो। यूवी डालने से पानी पे क्या असर पड़ेगा, और कस्टमर को हम कैसे कन्विंस करेंगे, तो कौन सी नीड सेटिस्फाई करता है। कोई और एंटरप्राइजेस या फिर एक्सपीरियंस एंटरप्रेन्योर का हो तो वो डिटेल्स लिखनी है, और फिर कोई मार्केटिंग सेगमेंटेशन अगर आपने ऑलरेडी प्लान कर रखा हो तो वो भी मेंशन करना है। अब इसके बाद आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा टारगेट मार्केट। टारगेट मार्केट क्या होता है, ये वो स्पेसिफिक ग्रुप है हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स का जो कि हम टारगेट कर रहे हैं। अब आरओ है तो हम उन लोगों को पहले टारगेट करेंगे जिनके पास में आरओ नहीं है, और दूसरे नंबर पे हम उनको टारगेट करेंगे जो अपने पास में आरओ से सेटिस्फाइड नहीं है, और तीसरा हम टारगेट करेंगे उन लोगों को जो कि अपने आरओ से सेटिस्फाइड तो हैं लेकिन फिर भी हम उनको अपना प्रोडक्ट बेचना चाहेंगे, है ना। तो टारगेट चूज करेंगे। तो ऐसे में हम कैसे टारगेट चूज कर सकते हैं, तो डिसाइडिंग व्हाट जनरल मार्केट और इंडस्ट्री एंटरप्रेन्योर विशेस टू परस्यू, यानी कि वो किस तरह के मार्केट या इंडस्ट्री को टारगेट कर रहा है वो पहले डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे कि हम आरओ के एग्जांपल में बात कर रहे हैं तो वाटर प्यूरिफायर की इंडस्ट्री है, और हमारे कस्टमर्स जनरल कस्टमर्स हैं क्योंकि आरओ लगभग हर घर में होता है ना। तो हम उन लोगों को टारगेट करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम अपने जनरल मार्केट को डिसाइड कर लेंगे। देन डिवाइड द मार्केट इनटू स्मॉलर ग्रुप्स। ऐसे नहीं होगा कि आप बस एक बड़ा सा अपना प्लान लेकर के और एकदम से मार्केट में उतर जाओ। आपको असल में अपने पूरे मार्केट को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना चाहिए, जो कि कंज्यूमर कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग, ज्योग्राफिकल तरीकों से हो सकता है, डेमोग्राफिक्स के अकॉर्डिंग हो सकता है, या साइकोग्राफिक्स के अकॉर्डिंग हो सकता है। जैसे आरओ के केस में ज्योग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं कि हम किस कंट्री के, किस स्टेट के, किस डिस्ट्रिक्ट को टारगेट करना चाह रहे हैं। डेमोग्राफिक्स के अंदर आ जाएंगे सेक्स, एज एटसेट्रा, यानी कि हम किन लोगों को टारगेट कर रहे हैं, वो मेल्स हैं या फीमेल्स हैं, या हम उसको एज के अकॉर्डिंग, यानी कि छोटे बच्चे या बूढ़े या किस लेवल के लोग हैं उनको टारगेट कर रहे हैं। हालांकि आरओ के केस में तो सब कुछ कॉमन रहेगा। साइकोग्राफिक्स यानी पर्सनालिटी, लाइफस्टाइल एटसेट्रा। मान लो ऐसे लोग हैं जो मटके में पानी भर के रखते हैं लेकिन उनको आरओ के बारे में सुनना ही नहीं है, तो हम उनके पास जाकर के अपना टाइम क्यों वेस्ट करेंगे। या जिनके पास आरओ नहीं है लेकिन हम उनको कन्विंस कर सकते हैं, तो हम इस तरीके से अपने साइकोग्राफिक्स के अकॉर्डिंग भी ग्रुप्स बना लेंगे। देन बाइंग सिचुएशंस, लोग कब चीज़ों को खरीदना पसंद करते हैं, वो किस तरीके से उस प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, और उससे उनको क्या बेनिफिट्स चाहिए, हम इसके अकॉर्डिंग भी अपने टारगेट को डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे सेगमेंट को कि किसको टारगेट करना है। मान लो कि आरओ के लिए हम ऐसे इनकम ग्रुप के लोगों को सिलेक्ट कर रहे हैं जिनकी इनकम कम से कम 6 लाख से ऊपर है पर ईयर, और उनके घर में आरओ नहीं है। तो हम इस तरीके से अपना सेगमेंट बनाते हैं, एंड देन डेवलप अ मार्केटिंग प्लान इंटीग्रेटिंग अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट, प्राइस, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रमोशन। आपने कभी नोटिस किया कि आपके फेसबुक पेज पे जो ऐड आते हैं, एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, वो आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर ए स्टूडेंट, तो आपको ज्यादातर बाईजूस, अनअकैडमी या इस तरह के एडवर्टीजमेंट्स मिलेंगे। बाई चांस आप एक ऑफिस गोअर हैं और आप बाइक से जाते हैं तो आपको कार के ऐड दिखेंगे। अगर आप की एज 26, 27 के आसपास आ गई है और अभी तक आपकी शादी नहीं हुई, तो मैट्रिमोनियल एड्स आएंगे। ये कैसे पॉसिबल होता है, तो असल में ये मार्केटिंग होती है। कंपनीज आपकी प्रोफाइल को स्टडी कर रही हैं, आप किस तरह के एडवर्टीजमेंट्स देख रहे हैं,
आपने कभी ये भी देखा होगा कि अगर आपने अमेजोन के ऊपर एक मोबाइल फोन सर्च किया तो आपका फेसबुक अकाउंट, आपका इंस्टाग्राम, आपका ईमेल, ये सब आपको मोबाइल फोन्स के ऐड दिखाने लग जाते हैं, है ना? दिस इज हाउ दे मार्केट द थिंग्स। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे अपना स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस में हम चार चीजें स्टडी करते हैं: स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस आर रिलेटेड विद द कंपनी। आपकी कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है? मान लो आपके वर्कर्स अच्छे हैं, मान लो आपके पास पैसा बहुत अच्छा है, ये आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है। वीकनेस, वीकनेस में वही चीज, पैसा नहीं है या वर्कर्स इतने स्ट्रांग नहीं है। तो आप अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को स्टडी करोगे और अकॉर्डिंगली आप मार्केट में आ रही अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स के साथ अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को कंपेयर करोगे। देन यू विल एस्टैब्लिश द गोल्स, यानी वेयर डू वी वांट टू गो। आपके गोल्स रियलिस्टिक होने चाहिए, अटेनेबल होने चाहिए, वेल डिफाइंड होने चाहिए। आपके गोल्स क्वांटिफाइबल होने चाहिए, क्वांटिफाइबल यानी नंबर्स में होने चाहिए। आपके स्टैंडर्ड्स मेजरेबल होने चाहिए, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों सेंस में। और आपको अपने गोल्स को स्पेसिफिक नंबर में लिमिट करना चाहिए जिससे कि chaos ना रहे। आपको ये नहीं कहना चाहिए कि मुझे नंबर 1 बनना है। नो, दिस इज नॉट स्पेसिफिक। नंबर 1 का क्या मतलब है? आप किस सेंस में नंबर 1 बनना चाहते हो? आपका गोल होना चाहिए कि मुझे इस बार 10% प्रॉफिट इंक्रीज करना है। So now this is going to be attainable, realistic, quantifiable, एक परफेक्ट सेट स्टैंडर्ड है और स्पेसिफिक नंबर है जिससे कि कोई chaos या कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। Then you will have to develop your marketing strategy, यानी कि how do we get there। इसमें आ जाएगा प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। ये सारी चीजें हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, तो टिल देन इसको यहाँ होल्ड कर सकते हैं। एंड देन वी विल इम्प्लीमेंट एंड मॉनिटर द प्लान। हम अपना पूरा मार्केटिंग प्लान डेवलप करके उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और मॉनिटर करेंगे, यानी चेक करेंगे कि हम सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सो आई थिंक दिस इज इट। Thank you so much. Stay tuned for the next one.